नमः संस्कृताय सभी को। काफी समय बाद इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बात बताने लायक है, चिंता भी है कि पद आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप सबको ये पता होगा कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 होने जा रहा है, जिसकी संभावित तारीखें जुलाई और अगस्त में है। 3 चरणों में ये परीक्षा होने जा रही है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि 2022 में 17 पद संस्कृत के आए थे। 2024 में सामान्य संस्कृत की मैं बात कर रहा हूं, वेद, संस्कृत व्याकरण, प्राच्य, संस्कृत प्राच्य इत्यादि की नहीं। 2024 में कोई पद ही नहीं आया। अब क्या 2026 में पद आएंगे? क्या संभावना है कि 2026 में पद आएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है कपिल योगी। MPPSC AP 2022 में वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम है। अब 2026 में पद आने की क्या संभावना? 2024 में मेरी आशा थी कि ये पद आएंगे और मेरा चयन होगा, लेकिन और आप में से बहुत से विद्यार्थी जो संस्कृत विषय को लेकर हैं वह भी इस विषय में सोच रहे होंगे, लेकिन हमें पद देखने को नहीं मिले। पद हमें देखने को नहीं मिले। अब 2026 में पद आएंगे या नहीं, इसके बारे में मेरे पास क्या जानकारी है यह आप जानना चाह रहे हैं, और मैं भी उसी जानकारी को आपके साथ साझा करने के लिए आपके रूबरू हो रहा हूं। तो जानकारी यह है कि जो पद हैं वह तो संस्कृत विषय को लेकर, जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने जहां तक सूत्रों के द्वारा या फिर अपने पहचान वाले जो प्रोफेसर्स हैं मध्य प्रदेश में, जो जिनसे मैं पढ़ा या फिर जिनके साथ मैंने काम किया या फिर किसी भी प्रकार से जिनके टच में मैं आया और जो संस्कृत से किसी प्रकार से संबंधित थे, उनके द्वारा कुछ कुछ जानकारियां मुझे प्राप्त हुई हैं, जिसकी वजह से मैं ये कक्षा या फिर ये सूचनावर्धन आप कह लें के लिए मैं आप सभी के समक्ष आया हूं। अब बात यह है कि संस्कृत विषय को लेकर 2022 में पद थे, 2024 में कोई पद नहीं था, 2026 में आने वाली वैकेंसी में क्या समस्या, क्या बात होगी या फिर क्या पद होंगे या नहीं? तो निश्चित तौर पर पद आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें सामान्य संस्कृत के पद देखने को मिलेंगे। यह संख्या अभी वर्तमान जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या 50 से ज्यादा है। जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या 50 से प्लस पद रिक्त हैं संस्कृत के, संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर के। और 1983-84 में जो भर्ती हुई थी, 1983-84 में जो भर्ती हुई थी, आप सभी को बता दूं मैं, इस विषय में शायद आपको नहीं पता होगा, मेरे प्रोफेसर हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हुए कब? लगभग 6-7 महीने के या फिर 2-3-4 महीने के आसपास उनको समय हुआ है। मेरा जाना तो नहीं होता, मेरा एमए था तभी तक मेरा जाना होता था कॉलेज। लेकिन उनका मुझसे कहना था 2022 की जब वो भर्ती में दे रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि तुम चिंता मत करो कपिल, 2024 में या फिर 2025 या 26 में उनका कहना था कि पद आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? प्रोफेसर जयंत त्रिपाठी नाम है उनका, बड़े आदरणीय हैं, मेरे आदरणीय हैं, बड़े सम्माननीय हैं। जयंत त्रिपाठी
जो मेरे बड़े परम आदरणीय मैं कहूंगा, उनका कहने था, अभी रिटायर हो चुके हैं, कि 1983-84 की जो भर्ती थी, इस भर्ती में जो भी विद्वान या फिर जो भी प्रोफेसर लगे थे, उनका समय 2025 से 30 तक पूरा हो रहा है। और इसी कड़ी में हमारे प्रोफेसर, ये जो प्रोफेसर हैं हमारे, ये भी इसी कड़ी में शामिल थे। ये जो त्रिपाठी जी हैं, ये भी इसी कड़ी में शामिल थे। तो 50 पद तो ये खाली हैं लगभग। ये अपडेट है आपका 50 से प्लस। ये अपडेट है 2024 के बाद का, 2024-25। 17 प्रोफेसर जो अभी 17 पद जो 2022 में जो 17 पद आए थे ना, उन 17 पदों की ज्वाइनिंग के बाद 50 प्लस पद खाली थे। 50 प्लस पद खाली रहेंगे। और उनके बाद भी अभी जो रिटायर हो रहे हैं प्रोफेसर, जो 83-84 वाले थे, जो 90 के दशक के थे, वो अब रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर हो रहे हैं, इसका मतलब पदों की संख्या बढ़ेगी। और यह पद लगभग मैं आपसे कहूं कि 50 से लेकर 70 के बीच में हो जाएंगे। तो इसमें कोई दो राह नहीं, निश्चित तौर पर हो जाएंगे। और अब बात ये आती है कि भाई एमपीपीएससी कितने पद हमें देगा, एमपीपीएससी हमें कितने पद देगा। बात तो यहां पर है ना भाई, 70 पद खाली हैं, 100 पद खाली हैं, भाई 17 पद खाली थे। अब अगर और ओबीसी में यहाँ पर 2 पद थे, अगर यहाँ 2 की जगह पर ये मुझे 5 या फिर 7-8 पद दे देते, या फिर कुल 40 प्लस पद निकाल देते, तो ओबीसी में कम से कम 27% आरक्षण आप जोड़ लो, 10 से प्लस पद होते, 10 से 11 पद आपको देखने को मिलते। और ये 11 पद होते तो कितने बच्चों का भला होता। मेरा ओबीसी मेल कैटेगरी में आपको मैं बताऊं, ओबीसी मेल कैटेगरी में मैं था। ओबीसी मेल कैटेगरी में मेरा वेटिंग में नाम है, और ओबीसी मेल कैटेगरी का एक ही पोस्ट था, एक पोस्ट था। और ओबीसी फीमेल का एक पोस्ट था। 2 पद ओबीसी के थे, टोटल 2 पद थे। अगर यहाँ यही पद 10 होते तो निश्चित तौर पे मेरा भी हो जाता चयन, क्योंकि मैं तो वेटिंग में हूं ना भाई। इसके बाद जो है वो मेरा पद था, एक पोस्ट और यहाँ पर प्लस होती तो मेरा चयन पक्का था। कई बच्चे जो कि बहुत अच्छा किए, लेकिन इंटरव्यू में उनके साथ क्या हुआ क्या ना हुआ भगवान जाने। मैंने भी इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू उतना शानदार नहीं रहा। मुझे अपेक्षाकृत अंक बहुत कम मिले, और जिन्हें महानुभाव को नंबर मिले थे उनके नंबर थे लगभग 70 प्लस। जो और मेरे मेंस में अगर मैं आपको बताऊं, तो मेंस में मेरे जो नंबर थे, वह मेरे मेंस में नंबर जो थे ना, वह उनसे 576 नंबर थे मेरे। और उन महाशय के नंबर थे लगभग 530 या 530 से 545 के आसपास थे। और मैं इस बात को लेकर श्योर था कि ओबीसी में मेरा चयन पक्का है, क्योंकि जिनसे जितने भी बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे थे उस समय मैंने उनसे जानकारी हासिल की जैसे तैसे, तो मुझे पता लगा कि भाई मेरे नंबर बहुत ज्यादा हैं ओबीसी कैटेगरी में। और जो मुझसे आगे हैं, जो बच्चे मुझसे आगे हैं उनके नंबर बहुत ज्यादा हैं, तो वे तो जनरल में चले जाएंगे, लेकिन मेरा चयन हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, महोदय जी को इन महोदय जी को 70 से प्लस यानी लगभग 76 अंक इनको इंटरव्यू में दिए 100 में से, तो ये लगभग 617 हो गए। और मुझे अंक मिले कितने, मेरा इंटरव्यू उतना खराब नहीं गया था। मेरा इंटरव्यू 29 नंबर का नहीं था कि मुझे 29 नंबर मिले, ना ही मेरा नॉलेज इतना कमजोर है। मेरी अपेक्षा थी कि मुझे इंटरव्यू में 40 से 45 नंबर मिल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे उन्होंने 29 नंबर दिए। अब 29 नंबर उन्होंने मुझे इंटरव्यू में दिए, जिसकी वजह से मैं पिछड़ गया। तो इंटरव्यू का रोल बहुत हो जाता है, और पद भी काफी मैटर करते हैं भाई। पोजीशंस जो है वो कितनी आपको मिल रही है, पद आपको कितने मिल रहे हैं, ये बड़ा मैटर करेगा इस भर्ती में। तो मेरा अनुमान है कि भाई 60-70 पद यदि खाली हैं, तो निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से 25 प्लस पद तो आने चाहिए, 25 प्लस। और अगर सरकार मेहरबान हुई
या फिर एमपीपीएससी ने कुछ घपलेबाजी नहीं की, तो निश्चित तौर पर पदों की संख्या 30 से ऊपर होगी, 30 से ऊपर होगी। और ओबीसी के हमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 8 से प्लस पद हमें ओबीसी के देखने को मिलेंगे, यानी ओबीसी के आपको 8 प्लस पद मिल रहे हैं। और 8 प्लस पद में आप निश्चित तौर पे मेरा नाम देखेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रया मेहनत करूंगा इसके लिए बहुत ज्यादा, और कंटेंट भी अपलोड करूंगा, तो आप सब भी मुझसे जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो मैं रेगुलर अब वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य है कि हम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अच्छा करें, बस और क्या। अब तो लगभग 30 प्लस पद आने को हैं, और 30 प्लस पद यदि आते हैं, 30 प्लस पद यदि आते हैं तो बहुत से बच्चों का चयन होगा। बहुत से बच्चे इस बात को लेकर बैठे हैं कि जैसे ही भर्ती आएगी हम तैयारी में जुट जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग तैयारी में जुट जाइए, और तैयारी में जुट जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पिछली बार भी सब्सक्राइब मैंने आपको जो बताया था कि भाई मैंने वो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पेपर को सोल्व किया था, तो लगभग बहुत सारे प्रश्नों के आंसर मैंने उसमें सही बताए थे, और काफी अच्छा रहा था उस समय बच्चों का स्कोर। तो भाई सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा अपने उन मित्रों के साथ जो भाई संस्कृत विषय को लेकर बैठे हैं और संस्कृत विषय को लेकर निराश हैं कि भाई हमने क्यों ले लिया, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये विषय, इसमें कुछ भी तो नहीं आता। तो निश्चित तौर पर हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, और मेरी आशा है कि 30 प्लस वैकेंसी आनी चाहिए। तो अब विदा लेता हूँ आपसे, ये जानकारी मुझे आपको देनी थी, मैंने आपको दी। नमो नमः, नमः संस्कृताय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।